प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है ये आगे बढ़ने वाली राजनीति नहीं है। राजनीति में जो जिन आदमियों को चंडीगढ़ जाके कुर्सी पर बैठना था या दिल्ली जाके जिनको कुर्सी पर बैठना था, वो सरसा की कुर्सी के लिए आए हैं यहाँ पर। फोटोग्राफर भी जानता है ये कदवाइज खड़ा होना होता है कहीं पर। वो इतने बड़े आदमी अब समझते हैं अपने आप को, क्या वो नहीं जानते इतना ये तुम्हारे कद का ये इलेक्शन नहीं है। अगर वो धुरंधर होते तो वो यहाँ नहीं होते, वो आदमपुर में होते हैं। धुरंधर नहीं हमारे साथ में आकर टक्कर रहे, धुरंधर नहीं हमारे जैसे ही है वो। जब नौजवान सेना जब एक संगठित होकर चल दिया करती है तो लोगों के सोचने और बोलने का अंदाज बदल दिया करते हैं, तख्त ताज और राज बदल दिया करते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्का गांव में। और चक्का गांव में आपको मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी से जोन नंबर 6 से प्रत्याशी हैं जयपाल नैन जी। वो जो है वो यहाँ चक्का गांव में डोर टू डोर जाकर के लोगों से वोटों की अपील जो है वो अपने पक्ष में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब देखा तो काफ़ी अच्छी संख्या में जो युवा है वो उनके साथ जो है वो डोर टू डोर इस अभियान में उनको मजबूत करने के लिए जो है वो हमें दिखाई दिए हैं। चलिए अभी बातचीत करते हैं जयपाल नैन जी से। गुरु जी, अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डोर टू डोर जा रहे हो, कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा के श्रोताओं को धन्यवाद करूंगा कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, और रमेश जी का भी विशेष धन्यवाद करूंगा, आप लोगों ने हमें यहाँ पर संभाला आके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है इस पूरे इलाके में, लगभग मैं आधे गाँव के अंदर डोर टू डोर विजिट मैंने कर लिया और अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अब आएगा मज़ा खेल का। इतने साथी मेरे साथ, इतने नौजवान मेरे साथ हैं, और जब इतने नौजवान हैं, जब नौजवान की सेना जब एक संगठित होकर चल दिया करती है तो लोगों के सोचने और बोलने का अंदाज बदल दिया करते हैं, तख्त ताज और राज बदल दिया करते हैं। वो राज बदलने के लिए हमारे मेरे साथी हैं, जो मेरे पूरा विद्यार्थी कह लो, पर आज ये विद्यार्थी आज ये नौजवान है, और नौजवानों का इरादा नेक है और हर मुसीबत से टकराने की क्षमता इनके अंदर है, और ना ये डगमगाएंगे ना ये पीछे हटेंगे। और मेरे साथ है, पूरा बढ़िया रिस्पांस मुझे मिल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से हम इस गाँव के अंदर से जीत के निकलेंगे। ठीक है, अब तक आप कितने गाँव कवर कर चुके हैं? मैं खारियाँ, दारिया, बुखारा, मैना, मंगालिया, चक्का, इतने गाँव मैंने डोर टू डोर विजिट किया और रोजाना 2 गाँव में रोज कर रहा हूँ। ठीक है, और इतना बढ़िया रिस्पांस मुझे मिल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने जो है वो 2 धुरंधर हैं, गगनदीप चौटाला जी हैं और करण चौटाला जी। देखो रमेश जी, मैं आपको अगर वो धुरंधर होते तो वो यहाँ नहीं होते, वो आदमपुर में होते हैं। धुरंधर नहीं हमारे साथ में आकर टक्कर रहे, धुरंधर नहीं हमारे जैसे ही है वो। और धुरंधर जनता बताएगी धुरंधर कौन है, वो है या मैं हूँ, ये हमारी पार्टी है। ठीक है, ये फैसला जनता कर दी, जो जनता मेरे साथ है। ठीक है, और लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही हैं कि उन इतने बड़े परिवार को जो है वो छोटा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और काफ़ी सारे कमेंट एक दूसरे पे लगातार हो रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या बोलते? देखो जी, इनकी कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं है ये आगे बढ़ने वाली राजनीति नहीं है। राजनीति में जो जिन आदमियों को चंडीगढ़ जाके कुर्सी पर बैठना था या दिल्ली जाके जिनको कुर्सी पर बैठना था, वो सरसा की कुर्सी के लिए आए हैं यहाँ पर। जो आम पब्लिक के लिए जो कुर्सी है उसके लिए आ रहे हैं, तो ये उनकी राजनीति की गिरावट है, इनकी बौखलाहट की निशानी है ये। और अगर इसी प्रकार इसी कदम पद पर चलते रहे तो एक दिन वो अपने घर ही बैठ जाएंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज ही बता देना चाहता हूँ। तो गुरु जी, अगर बात करें तो ओवरऑल जीत को लेकर के कितने का आश्वस्त आप? मैं कितना नहीं, मैं 100% आश्वस्त हूँ, बिल्कुल 101% बिल्कुल जीत हमारी है। और दिखा देंगे आपको 9 तारीख को, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको दिखा देंगे, बिल्कुल 100% हमारी जीत है। लोगों के दिल के अंदर ये नफरत पैदा हो गई नेताओं से, जो मतलब एक बड़ा आदमी अपने आप को समझते, बड़ा नेता समझते, छोटे स्तर पर उतरे हैं ना, इस बात की काफ़ी चर्चाएं हैं और सभी लोग कह रहे हैं भी ये इनका निर्णय गलत लिया वो निर्णय है, और वो निर्णय हमें फ़ायदा करेगा। ठीक है, गगनदीप चौधरी गगनदीप जी हैं, उनके नामांकन में थोड़ी दिक्कत का बता रहे हैं कि उनका वोट जो है वो शहर में है, शायद वो चुनाव ना लड़े, उनकी जगह जो कवरिंग कैंडिडेट खारिया का ही दिया है, और आपके नैन परिवार से।
देखो जी वो खादिया नहीं, मेरे परिवार में से है, वो राजकुमार है, मेरा भाई है। ये बात हो नहीं सकती कि चौधरी साहब है जो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनको ये पता ना हो हमारे परिवार को आपस में फाड़ दें। पर उसके बावजूद भी हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार हमारा एक है, एक रहेगा। और बाकी पूरा इलाका है, 15 गांव है ना, इन 15 गांव के अंदर इतने जो युवा साथी हैं, मेरे जितने भी युवा हैं जो 40 साल से कम के, सारे मेरे साथ हैं। और हम दिखा देंगे भी इलेक्शन कैसे, पहला इलेक्शन मेरा, और बिल्कुल दिखा देंगे आपको। 1 मिनट में आपको ये बता देना चाहते हो, आपके फोटोग्राफर हैं, ये भी कोई फोटो वगैरह आप लेते हो तो कदवाइज खड़ा करते हो ना, तो फोटोग्राफर भी जानता है ये कदवाइज खड़ा होना होता है कहीं पर। वो इतने बड़े आदमी आप समझते हैं अपने आप को, क्या वो नहीं जानते इतना ये तुम्हारे कद का ये इलेक्शन नहीं है। और जिस कद के इलेक्शन से अगर वो खड़े नहीं होते ना तो वो हारेंगे, सीधी सी बात है। और बाकी मेरे साथी हैं ना जो, इनके इरादे नेक हैं और बिल्कुल जी जान से मेरे साथ लगे हुए, इनके हौसले बुलंद हैं। और जिनके हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और सफलता हमारे कदमों में होगी और मुकद्दर हमें जिता के निकालेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जयपाल नैन जिंदाबाद, जयपाल नैन जिंदाबाद। ठीक, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बेबाक तरीके से जो है वो जयपाल नैन जी, जो कि जननायक जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का। तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी जो है वो बेबाक तरीके से बताया है कि जिन लोगों को दिल्ली की, चंडीगढ़ की कुर्सियों पर बैठना होता था, वो आज सिरसा जिले की एक छोटी सी कुर्सी के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी जो है वो आने वाले समय में कहाँ जाएगा। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण रहते हैं, क्या कुछ रहता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जीत को लेकर के जयपाल नैन जी काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं।